जब आप बाइबल पढ़ते हैं आपको अपने अंदर एक सच्चाई पता लगती है कि जो चीजें मैं विश्वास कर रही थी वो तो गलत निकली, पर यहाँ तो कुछ और लिखा है। यहाँ तो लिखा है यीशु मसीह तो पापियों के लिए आया। और मैं तो इतने सालों से सोच रही थी कि प्रभु तो मेरे जिंदगी में कभी काम नहीं कर सकता, मेरी जिंदगी में कभी तो काम नहीं करेगा परमेश्वर, बट यहाँ तो लिखा है यीशु मसीह पापियों के साथ बैठ के खाना खाता था, टैक्स कलेक्टर के साथ बैठता था। इसका मतलब मेरी पूरी जिंदगी शैतान ने झूठ में रखी। अब तू झूठे शैतान मेरे पैरों के नीचे। परमेश्वर के वचन को खोलने पे और परमेश्वर के वचन को पढ़ने पे आप अपनी जिंदगी की सच्चाई को जानोगे। हालेलुया। नहीं तो अभी आपकी जिंदगी भी झूठी चल रही होगी, शैतान और दुष्ट आत्माएं आपके दिमागों में चीजें डालते होंगे, पर जब से आप बाइबल खोल के वचन को पढ़ेंगे, मैं कह रहा हूँ आपकी जिंदगी आपको सच्ची दिखेगी। हालेलुया। क्योंकि फरिश्ते आपको चलाएंगे, परमेश्वर के दूत आपको चलाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज जो होली कम्युनियन है उसका मैं मीनिंग बताना चाहता हूँ। आप लोग जानते ही होंगे, मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आज होली कम्युनियन है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ जब यीशु मसीह गए जाने वाले थे, उन्होंने जब मरकुस के 24 में बैठ के जब चेलों के साथ बैठ के ये बताया कि ये जो रोटी है ये तुम्हारे लिए तोड़ी जाएगी, मेरी बॉडी तुम्हारे लिए क्रूस में तोड़ी जाएगी, तो उस रोटी को याद रखना उस तरीके से। और ये जो शरबत है वो मेरा खून होगा जो क्रूस पे बहाया जाएगा। अब जब यीशु मसीह ने बोला कि क्रूस पे मेरा शरीर इस रोटी जैसे तुम तोड़ रहे हो वैसे ही टूटा जाएगा, तो इसका क्या मतलब है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे पवित्र आत्मा ने दर्शन दिखाया कि जब यीशु मसीह को कोड़े पड़ रहे थे, तो वो जो कोड़े उस समय उनको पढ़ रहे थे वो दूसरी तरीके की डिजाइन थी। मतलब उस समय कोई फैशन वगैरह आया नहीं था, उस समय कोई ऐसी प्रोफेशनलिज्म नहीं आया होता, कोई उसमें स्किल्स नहीं आई थी, वो बहुत बुरी तरीके से बने हुए थे। उस समय कोई ऐसे स्किल्स कोई टैलेंट कुछ नहीं था, क्योंकि शैतान, क्योंकि रोमन की मैं बात कर रहा हूँ, जो रोमियो सोल्जर्स थे उनके पास क्रिएटिविटी नहीं थी, परमेश्वर के लोगों के पास क्रिएटिविटी होती है। हालेलुया। और शैतान ने उसी चीज से यीशु मसीह पे वार करने की कोशिश करी। जब वो कोड़े पड़े, जैसे मान लो अगर पीठ पे वो कोड़ा पड़ा तो वो कोड़ा इतना लंबा था तो वो यहाँ भी जाके लगा, अगर पैर पे पड़ा तो यहाँ जाके लगा, अगर यहाँ पड़ा तो यहाँ जाके लगा। ये मैंने दर्शन देखे, मैं स्वर्ग में परमेश्वर मुझे दर्शन एक वीडियो चलाता है, बोलो कलीसिया को बताएं मेरे इस होली कम्युनियन का क्या मतलब है। हालेलुया। उनका एक भी शरीर का हिस्सा खाली नहीं था जहां से खून ना बहाया हुआ। सिंगर आप एक गाना सुनते हैं, बार बार बहा लहू यीशु का, वो ये क्यों नहीं लिखता एक बार बहा, 2 बार बहा, 3 बार बहा, वो इसलिए नहीं लिखता क्योंकि वो दर्शन में गाने लिख रहा था। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको बताया, और भी यीशु मसीह के साथ तो 2 और थे, उनका क्यों नहीं बार बार खून बहा? दूसरी गाने की लाइन में ऐसे क्यों नहीं आता, 2 और थे उनका भी बहा बार बार? नहीं आ सकता, क्योंकि यीशु मसीह पहली बात वो तो पापी था ही नहीं, वो दोनों पाप के लिए चढ़ाए गए थे। यीशु मसीह पाप के लिए नहीं चढ़ाया गया था, यीशु मसीह पाप को खत्म करने के लिए चढ़ाया गया था। हालेलुया। और जो मौत थी वो लोगों को उस समय डराती थी। मैं आपको कहना चाहता हूँ यहाँ बार बार बहा लहू यीशु का क्या मतलब है? जब कोड़े यीशु मसीह को पड़े, 39 कोड़े पड़े, और भी अगर रिकॉर्ड अगर ज्यादा अगर निकला हो, मैं आपको बता रहा हूँ पूरे शरीर में इतने ज्यादा जो फ्लैश था, जो स्किन होती है, ये जो स्किन होती है ये टेक्सचर उतर आया और अंदर की स्किन दिखने लगी यीशु मसीह की, और हर तरीके से खून बह रहा था, हर तरफ से परमेश्वर यीशु मसीह का खून बह रहा था, खून बह रहा था। अगर एक बार लगती तो एक बार बहता, 2 बार लगी 2 बार बहा, 3 बार लगी 3 बार बहा, बार बार बहा यीशु मसीह का लहू क्यों बह रहा है? क्योंकि उसने शरीर का एक हिस्सा भी घमंड से रख के नहीं बोला ये नहीं है मेरे को मेरा हाथ सुंदर है, या इस एरिया में नहीं, यहाँ मुझे दर्द होगा। आज भी लोग कहते हैं कि हमें भी अगर क्रूस पे चढ़ा दिया जाए तो हम चढ़ जाएंगे। मैं कह रहा हूँ उस समय की कीलें आप देखेंगे ना, डर जाएंगे, क्योंकि जो उस समय की कीलें हैं वो ये वाली कीलें नहीं है जो आप यहाँ देखते हैं पतली पतली, वो पत्थरों से बनाई जाती थी। वो लोहे और पत्थर का जब उसका आकार होता था वो इतनी मोटी होती थी, अगर वो किसी के हाथ में घुस जाए तो वो नसें भी फाड़ डाले और हड्डियां भी तोड़ दे। हालेलुया।
यीशु मसीह ने आपके लिए इतना सहा है, उसका खून बाहर बार बहा और क्रूस पे बहा। क्रूस पे बहाना एक होता है फ्लो, दूसरा होता है ओवरफ्लो। फ्लो होता है सिर्फ एक बार जाना, या फिर जब तक आप उसको चाहते हैं वो फ्लो है। ओवरफ्लो होता है आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अनकंट्रोलेबली परमेश्वर का लहू बहा है आप लोगों के लिए, हालेलुया। क्रूस पे बहा है, क्रूस पे बहा है, मैं कह रहा हूं। और जब आप देखते हैं यीशु मसीह का जब खून बार बार बहने लगा, वो क्रूस के नीचे भी वो सारा ब्लड जमीन पे फैल गया और वो उन्होंने दम तोड़ा और यीशु और स्वर्ग में गए, फिर स्वर्ग से नीचे शैतान को हरा के गए, हराया। और उसी समय क्या हुआ, रोमन सोचे शायद ये मर गया, एक बार इसको चेक करके देखते हैं। तो उन्होंने भाला यहाँ मारा यीशु मसीह के, और खून में से क्या निकला, पानी निकला, हालेलुया, पानी निकला। परमेश्वर ने पानी, नमक, मिट्टी, शहद और तेल और भी और रुमाल और बहुत सारी चीजों को अपना मीडियम क्यों बनाया हुआ, ताकि अंत की कलीसिया इन चीजों का इस्तेमाल करे, हालेलुया। और जब पानी निकला, जब आप दुआ कराते हैं कि प्रॉफिट जी मेरे पानी पे दुआ कर दो, मेरे तेल पे दुआ कर दो, तो क्या होता है, वो पानी और तेल उस समय में जाता है जहां से यीशु मसीह के यहां से पानी निकला था, वो आसमान में जाके आप एंजल्स आपके पानी को देखते हैं और वो सर्टिफिकेशन हो जाता है उसका, हालेलुया। ये वचन की बात परमेश्वर पूरी करता है, आमीन, हालेलुया। वो पूरी करता है। मैं कह रहा हूं अभी खड़े हो जाओ और आप लोगों के बीच में मैं आऊंगा, बट आपको कुछ बताना चाहता हूं। मैं बहुत बड़ी चीज आपको बताना चाहता हूं। जो पानी और तेल का अनॉइंट करने का मतलब क्या है, वो हम ओल्ड टेस्टामेंट में भी देखते हैं। बट जब यीशु मसीह के उसने भाला मारा तो पानी निकला, तो पानी जब निकला वो अभिषेक का पानी था। सोल्जर की आंखें चंगी हो गई, हालेलुया, हिली मिली उसे इसी समय। तभी जब हम पानी के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तू इस पानी को अनॉइंट कर, ब्लेस कर, और फिर जब पवित्र आत्मा से जब पास्टर को बोलता है, उसको बोलते हैं कि ये यूज करे घर पे, जब आप उसको यूज करते हैं तो परमेश्वर का वो वचन जो रोमन सोल्जर के लिए पूरा हुआ था, वो आप लोगों के लिए भी पूरा होता है, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इस रेवलेशन को कभी मत भूलना, आमीन। आप चाहे तो अगले संडे से आप डायरी लेके आ सकते हैं, कॉपी पेन लेके आ सकते हैं। मैं आपको वो बातें बताऊंगा, आपका दिमाग रुक जाएगा, हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग में रह के परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं, उसकी निवास करते हैं, आमीन, आमीन। दूसरा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो मेरा रुमाल है, इसमें आप शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैंने यहाँ क्रॉस का साइन बनाया और इससे दिख रहा है किसको, ये देखिए, ठीक है, क्रॉस का साइन बनाया है। आपने देखा होगा जो हाई प्रीस्ट होते हैं, जो चर्च के बड़े फादर वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, जब वो किसी को अनॉइंट करते हैं, उसके यहाँ इस माथे पे ऑयल से क्रॉस बनाते कि नहीं बनाते हैं, बनाते हैं ना। हाँ, मैं बताता हूँ उसका मतलब क्या है। ये यीशु का लहू है, हालेलुया। जो तेल वो बनाते हैं वो यीशु का लहू है, और उस लहू में से यीशु मसीह की आग निकलती है, हालेलुया, आग निकलती है, और वो आग उस बंदे को अभिषेक करती है, हालेलुया। मैंने यहाँ इस रुमाल पे क्रॉस बना के जीसस लिखा हुआ है ऑयल से। मुझको पवित्र आत्मा ने बोला कि लोगों को बताना कि क्रूस जो सर पे बनाते हैं, माथे पे बनाते हैं, उसका क्या मतलब है। शायद ये रिचुअल होगा, वो एक्चुअली उसको हम बोलते हैं क्रॉस फायर अनॉइंटिंग, हालेलुया। क्रूस की आग की अनॉइंटिंग, ये है इसका मतलब। तभी परमेश्वर की जितनी भी बाइबल में बातें हैं, उसका मजाक मत उड़ाओ, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, काफी लोग जैसे मुझसे प्रार्थना कराते हैं, अभी जैसे कल किसी का कॉल आया, कहते हैं मेरे लिए प्रार्थना करो कि मेरे ऊपर अनॉइंटिंग बढ़ जाए। मैंने बोला अनॉइंटिंग ऐसे नहीं बढ़ती। जब तुम्हारे ऊपर परसिक्यूशन आएगा, जब तुम्हारे ऊपर चैलेंजेस आएंगे, जब तुम उसको जीतोगे परमेश्वर के वचन से, तब तुम्हारे ऊपर अभिषेक बढ़ेगा, हालेलुया। अभी तुम दुआ प्रार्थना करोगे, बाइबल पढ़ोगे, तुम्हारी स्पिरिचुअल विजडम बढ़ेगी। अनॉइंटिंग नहीं बढ़ती, स्पिरिचुअल विजडम बढ़ता है। स्पिरिचुअल विजडम एक द्वार होता है अनॉइंटिंग को कैच करने के लिए, हालेलुया, रेवलेशन को कैच करने के लिए, हालेलुया। कुछ पास्टर जो आए, उन्होंने जैसे दुआ कराया मुझसे, कहते कि हमारे लिए प्रार्थना करो, हमें अनॉइंटिंग चाहिए। जैसे ये हेड प्रार्थना किया, 3 दिन तो वो आग में रहे, चौथे 5वें दिन उनकी मिनिस्ट्री अच्छी नहीं चली, क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा ने बताया, उन्होंने सोचा कि अब तो हम अभिषेक हो गए, अब हमें इतनी दुआ प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, अब हमारे पास अनॉइंटिंग है। मुझे उसी समय परमेश्वर ने बताया
परमेश्वर का वचन मजाक और ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ही आपकी उस अनॉइंटिंग को, उस अभिषेक को रिजर्व करेगा। मैं कह रहा हूं कोई अभिषेक जन आपके सर पे हाथ रख के आपको अनॉइंट करना है, अपनी दुआ प्रार्थना बढ़ा दो। हालेलुया। ताकि आप प्रैक्टिस ग्राउंड में जाओ। अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो आप प्रैक्टिस ग्राउंड में नहीं रहेंगे। परमेश्वर कहेगा कोई बात नहीं, मैं किसी और को अभिषेक दे देता हूं। हालेलुया। आमीन। हाँ, अब गाना गाएंगे एक छोटा सा, या गाना ना भी गाएं, गिटार बजा लें और मैं आप लोगों के बीच में अपने दिलों को तैयार करें, अपने मन को साफ रखें। जैसे अभी गीत में गाया कि धुल जाएंगे मैले मन भी अंदर से। प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके दिल और आत्मा को धोए, शुद्ध करे, पवित्र आत्मा कार्य करे। आज कुछ खास हो जाए आपके लिए, स्पिरिचुअल विजडम मिले, आत्मिक बुद्धि ज्ञान और अभिषेक आपको मिले। थैंक यू लॉर्ड। ये बहुत ही गंभीर समय है जब आपको कुछ मिलने जा रहा है, जो आपके पास नहीं था या कम था वो बढ़ने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर अपने और रुमाल घुमा के जब हम शरीर पे लगाते हैं तो ये होता है